है ना सर। अच्छा, चलेगा। तो ग्रेजुएशन में आपका बीएससी है? मेरा इंजीनियरिंग है, अच्छा, कंप्यूटर बीटेक। इंजीनियरिंग। ओके, बीटेक के बाद तो आपके इसमें कितना गैप है? 3 साल। आफ्टर 3 ईयर आपने क्विट कर दिया। कब छोड़ा था जॉब आपने? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है। मेरा जो करियर स्टार्टेड हुआ था, तो वो 2018 से था। लेकिन मैं 2000 से 18 में मैं कस्टमर सपोर्ट बीपीओ में थी और 2019 में मेरा इंश्योरेंस डोमेन में जॉब लग गई। तो 2019 से लेकर अभी तक मैंने लास्ट अक्टूबर 23 को जॉब छोड़ी है टीसीएस से। ओके, तो अभी मैं आईटी में जॉब ढूँढ रही हूँ। ठीक है। तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है, राइट? चलेगा। गैप है, लेकिन उसके बाद जैसे 2018 से मेरा कोई गैप नहीं है। अभी जो आया वही गैप है अक्टूबर 23 से। अच्छा, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल जितना भी होता है उतना, 6 महीने भी होता है। अगर आपने काम किया किसी दूसरे डोमेन में, डोमेन मतलब कुछ भी हो सकता है, भले आप टीसीएस में काम करते हो, तो टीसीएस में भी अंदर होता है इनबाउंड, मतलब कॉलिंग के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, आप जाते हो किसी दूसरे प्रोफाइल में, कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है, अब आपको बोल दिया जाए कोई इनबाउंड प्रोसेस है ना, आपको उसमें 15,000, 18,000 जो भी सैलरी मिलती है कंपनी दे रही है। फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है कंपनी का, है ना, प्रोजेक्ट नहीं है, तब आपको लगता है कि नहीं मुझे क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आज यस। आप यहाँ पे जॉब कैसे लोगे? सिंपल, पहले समझते हैं डेवॉप्स में आपको स्विच कैसे करना है, लर्निंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप समझो इस डेवॉप्स के अंदर आज कोई भी कंपनी है, वो कर क्या रही है? आप कुछ भी एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आईआरसीटीसी, पेटीएम, कुछ भी चला रहे हो, बैकएंड में एप्लीकेशन चल रहा है फास्ट, उसको मैनेज कौन कर रहा है? बैकएंड में कोई ना कोई आईटी टीम होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। वो आईटी टीम, अब मान के चलिए आप एक ऐप चला रहे हो गूगल पे, गूगल पे में आप चाहते हो कि मैं अभी पेमेंट करूं, तो ऐप तो चल रहा होगा ना बढ़िया फास्ट, उसमें कोई गेटवे का इशू नहीं आ रहा होगा। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तभी है जब बैकएंड में कंपनी, कौन सी कंपनी? मान के चलिए गूगल पे का जो प्रोजेक्ट है, मान के चलिए एच के पास है, तो एच में आप काम कर रहे हैं, तो अब आप उस एच में आपकी प्रोफाइल क्या होगी? कि आप डेवॉप्स इंजीनियर होगे। ये प्रोफाइल अभी 5 साल 6 साल पहले बनी है डेवॉप्स। क्या उसके पहले जो कंपनी में काम करते तो वो क्या डेवॉप्स इंजीनियर थे? नहीं। जो पिछले लोग हैं जो 8 साल 10 साल 20 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा नोट करना है, वो भी डेवॉप्स पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, नए बंदे भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज के लोग भी पढ़ रहे हैं। अब सोचो, ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए नई है। तो जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उस टेक्नोलॉजी पे किसको डीप एंड डाइप नॉलेज है, किस लेवल का नॉलेज है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में भी जॉब लगेगी। आपके करियर में गैप है, तो उस गैप को आप एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करोगे, एक्सपीरियंस पे जॉब लगेगी। ऑलरेडी आपने काम किया है, अब आपको काम किया, आपको पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको नॉलेज लेना है रियल टाइम के बेस पे और जॉब लेनी है। ठीक है, ये सारी प्रोफाइल आती है डेवॉप्स के अंदर। अब डेवॉप्स है क्या? सिंपल एक प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल का नाम है, जिसके अंदर अब आप मल्टीपल्स टूल पढ़ोगे। अब वो टूल्स कौन से हैं? जिस बंदे ने लिनक्स पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि बंदे ने क्या बोला, सर मैं लिनक्स में टीचिंग करता हूँ। अब वो कॉलेज में हो सकता है ना, कॉलेज के लेवल पे टीचिंग कर रहा है लिनक्स, उसको सब कुछ पता है। कॉलेज में आपका लैब भी होगा, है ना, थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद उसका लैब परफॉर्म किया जाता है। तो कॉलेज लेवल पे जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे बीटेक में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी आज इंडस्ट्री में काम नहीं आ रही। ठीक है, मैंने बीटेक में 40 सब्जेक्ट पढ़े, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था से था, आज वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा डेवॉप्स की प्रोफाइल में। क्यों? क्योंकि चीज़ें मिसमैच कर जाती, वो काम नहीं आती। इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना है। अब इस डेवॉप्स के लिए समझो आपको आना क्या चाहिए। बैकग्राउंड में कोई भी क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। करियर में एजुकेशन गैप है, आपने बैंकिंग के एसएससी प्रिपरेशन किया, कुछ भी किया, 6 साल है, 10 साल भी गैप है, कुछ नहीं किया, खाली बैठे हो, तो भी आप पढ़ के जॉब ले सकते हो। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मार्केट में ले रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो नॉन आईटी से मैकेनिकल में 25,000 की सैलरी लेते थे 10 साल का एक्सपीरियंस लेके, आज उसी पे वो 25 लाख का पैकेज ले रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझनी कि हमें जॉब लेनी कैसे है। ठीक है, तो जब एच के
पास प्रोजेक्ट आया गूगल पे का, तो गूगल पे ने क्या बोला कि एच को प्रोजेक्ट दे दो। अब एच क्या करेगी, इस गूगल पे जो एप्लीकेशन है इसको मैनेज करेगी 24/7। रात में 2 बजे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट चला जाएगा, है ना। तो ये 24/7 चल रहा है। कंपनी में तीनों शिफ्ट में काम चलता है, ABC और जनरल, है ना। तो कभी भी देखोगे तो IT कंपनी नाइट में भी बुलाती है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो IT कंपनी का सीधे पॉलिसी होती है भाई आप नाइट में एप्लीकेबल हो देन ज्वाइन, अदरवाइज मत ज्वाइन करो, ठीक है। तो अच्छी MNC कंपनी में जाओगे तो MNC में ना 24/7 होता है, शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है। अब इस प्रोफाइल पे जाने के लिए आपका पहला जो फंडामेंटल टूल्स है जो आना ही चाहिए हर किसी को, ठीक है। डेवॉप्स में और भी चीज़ें पढ़ोगे तो सबसे पहला जो बेस है ना, बेस आपका वो है लिनक्स से स्टार्ट होता है। जब तक आपका लिनक्स स्ट्रांग नहीं है आप आगे की टूल्स टेक्नोलॉजी सीख नहीं पाओगे। तो पहला जो टूल है डेवॉप्स को सीखने के लिए वो आपको लिनक्स करना है। जब आपने लिनक्स पढ़ लिया तो ध्यान से सुनना, आपकी प्रोफाइल में, आप डेवॉप्स में जॉब के लिए जा रहे हो, आपकी प्रोफाइल में एक टूल ऐड हुआ लिनक्स। अब आपके माइंड में आना चाहिए क्या मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं। लिनक्स 10 साल पहले जाओ उसकी बहुत डिमांड थी, रेड हैट लिनक्स सर्टिफाइड बंदा, आज वो डेवॉप्स में जॉब नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी सीखेगा डेवॉप्स, कहीं से भी सीखे वो सीखेगा, ठीक है। सीखना मतलब होता है दो चीज़ होता है, आप थ्योरेटिकल सीख रहे हो, कोर्स कर रहे हो, दूसरा आप कंपनी का सिनेरियो समझ रहे हो, कंपनी के प्रोजेक्ट को समझ रहे हो, कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है वो समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको इस पर थोड़ा समझना है। तो पहला टूल आप क्या करोगे, लिनक्स। जब आप लिनक्स पढ़ लेते हो उसके बाद फिर आपको एक क्लाउड में आना है। तो मार्केट में मल्टी क्लाउड है, AWS है, गूगल क्लाउड है, एजोर क्लाउड है ना, अलीबाबा है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड मिलेगा, ओरेकल क्लाउड है ना। आपको कौन से क्लाउड में जाना है। अब मार्केट के अंदर AWS एक ऐसा क्लाउड है जिसने 70% मार्केट को कैप्चर किया है, बाकी और भी है, एजोर भी है, गूगल क्लाउड भी है। तो कंपनी अपने आप को, ध्यान से सुनना, माइग्रेट करती रहेगी, बदलती रहेगी। कल को AWS वाला सस्ता हो गया तो कंपनी एजोर से AWS में आ जाएगी, कल को AWS से गूगल पे जा सकती है, गूगल ने अपना प्राइस सस्ता कर दिया। सिंपल, आप समझो, आप जियो यूज़ कर रहे हो, जियो का कॉस्ट बढ़ गया तो आप पोर्ट करवा लोगे। पोर्ट मतलब माइग्रेट कर लोगे अपना सिम को, किस में, वोडाफोन में, है ना, एयरटेल में। कल को एयरटेल महंगा हो गया तो आप किसी और पे चले जाओगे। सिंपल, कस्टमर यहाँ वहाँ जाता रहता है। तो कंपनी भी अपने कॉस्ट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी बदल सकती है, ठीक है, और बदलेगी भी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कंपनी तीनों क्लाउड पे काम कर रही हो, ठीक है। तो जब आप लिनक्स पढ़ोगे तो फिर आपको जंप करना है AWS क्लाउड में, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे AWS क्लाउड, उसके बाद ये दो टूल कर लेते हो, नोट कर लेना। इसके बाद CV अपडेट कर सकते हैं, यस यू कैन अपडेट द CV। जिसका एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल है, इवन 4 साल भी है, तो आप इन दो टूल्स पे भी जॉब ले सकते हो। अभी मैंने और टूल्स की बात नहीं की, समझो कंपनी में हो क्या रहा है, समझो। मैं एक डेवॉप्स कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता है मेरे अंडर में काम करते हैं, उनकी प्रोफाइल कुछ और, AWS क्लाउड इंजीनियर है, वो कम करता है क्या, सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन पैकेज कितना है उसका, 14 लाख का पैकेज है, करता क्या है, कुछ नहीं, मॉनिटरिंग करता है। तो क्या आप इन दो टूल्स पे जा सकते हो, यस यू कैन स्विच, आपकी जॉब इन दो टूल्स में भी लग जाएगी, ठीक है। अब जब ये दो टूल पढ़ लेते हो उसके बाद मार्केट में और भी टूल्स हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ज्वाइन किया हो तो आपने पहले सर्च किया होगा, बहुत सी चीज़ें सर्च की होंगी, व्हाट इज़ डेवॉप्स, आपको अलग अलग तरीके से चीज़ मिला होगा, है ना, डेटा साइंस, पाइथन, गिटहब, जेंकिन्स, गिटऑप्स, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन कुछ भी आप कर लो, आपको जब जाना है उस लेवल तक आपको ये स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पहले लिनक्स पढ़ोगे फिर AWS, उसके बाद अगले टूल पे बात करते हैं। फिर मार्केट के अंदर एक और टूल है, कौन सा टूल है, मार्केट के अंदर एक और टूल आता है गिटहब, ठीक है, वर्जन कंट्रोल। अभी गिटहब क्यों यूज़ होगा, कंपनी के अंदर डेवलपर भी होंगे, क्यों, कल को गूगल पे बोलता है कि कल आने वाला रिपब्लिक डे, हमारे इसको ऐप को चेंज कर दो, एक फ्लैग लगा दो, है ना। कल को IRCTC में जाते हो, मोदी ने लॉन्च कर दिया बुलेट ट्रेन, तो कल को बोला गया कि रात में 12 बजे यहाँ पे बुलेट ट्रेन का लोगो होना चाहिए, तो डेवलपर काम करेगा ही ना। तो बैकएंड में डेवलपर कोडिंग करेगा, तो वो कोडिंग करके कोड को पुश करेगा गिटहब में। अब और भी वर्जन कंट्रोल है, गिटहब है, सर्कल CI है, बिट बकेट है। वर्जन कंट्रोल के अंदर आपका गिट लैब भी यूज़ होता है, ठीक है। तो एक वर्जन कंट्रोल चाहिए, जैसे AWS के अंदर मल्टी क्लाउड था,
तीसरा टूल हुआ गिटहब। गिटहब के बाद चौथा टूल आता है क्या, डॉकर। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, फिर इसकी पूरी फंक्शनैलिटी बताऊँगा। नेक्स्ट टूल आता है डॉकर। जब डॉकर करोगे तो कंपनी आज अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, एप्लीकेशन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी बोलती है डॉकर वाला बंदा हायर करो। तो आपको प्रोफाइल में अपनी लिखना पड़ेगा कि आई नो द डॉकर। ठीक है। अब देखो आपको पैकेज कैसे मिलेगा। जो लिनक्स और AWS पढ़ के गया 14 लाख का पैकेज है। जो लिनक्स AWS गिटहब डॉकर पढ़ के गया उसका 28 लाख का पैकेज है। जिसने और भी टूल ऐड किया उसका 36 लाख का पैकेज है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं, सर आई नो द डॉकर बेसिक से जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, समझो 4 टूल हुआ। उसके बाद जब डॉकर आप करोगे तो डॉकर के साथ फिर कंपनी डिमांड करेगी हम अपने पूरे एप्लीकेशन को क्लस्टर पे चला रहे हैं। क्लस्टर में बात किया मैंने तो बंदा को क्यूबरनेटिस आना चाहिए। ठीक है, K8 लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्यूबरनेटिस। कितना टूल हुआ, 5 टूल। अब जब ये 5 टूल आप पढ़ोगे उसके बाद कंपनी क्या बोलेगी, हमें इंफ्रा बनाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रा बनाने के लिए कंपनी क्या बोलती है, अभी मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। मैंने एक क्लस्टर बना के रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या है क्लस्टर। ठीक है, ये क्यूबरनेटिस का पूरा पार्ट है। ठीक है, अभी ये स्टॉप हो चुका है, इसको मैं दिखा दूंगा लास्ट में। तो चौथा टूल आपका, नेक्स्ट टूल क्या आता है, क्यूबरनेटिस। तो कंपनी क्या बोलती है कि ऐसा बंदा हायर करो जिसके पास नॉलेज होना चाहिए क्यूबरनेटिस का। ठीक है, तो आपने क्यूबरनेटिस भी पढ़ा। फिर कंपनी में एक और टूल आ गया। कंपनी बोलती है डिमांड क्या आ गई कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट आ गए जिसमें हमें एक दिन में 10 प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, अब 10 प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनी क्या बोलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे टेराफॉर्म। देखो ये टूल्स कैसे ही आ रहे हैं, सारे टूल्स कैसे यूज़ होंगे आपको समझना है। टेराफॉर्म, अब आपने अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा, सर मैं टेराफॉर्म भी जानता हूँ। ठीक है, लिखने से, CV में लिखने से आपकी जॉब नहीं लगेगी। Hi, sir. बोलिए Hello. बोलिए बोलिए सर। Good morning. Sorry, good night, sir. प्रेम प्रेम अभी ज्वाइन किए, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. क्या करते हैं प्रेम? अभी B.Tech लास्ट ईयर सर. फाइनल ईयर है, क्या ब्रांच है आपकी? CSE कंप्यूटर साइंस ओके इंजीनियरिंग वेरी सर. गुड। तो कितने की डिग्री बन रही है आपकी? क्या सर? आपका जो डिग्री बन रहा है कितने का? अभी डिग्री सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है? अभी ग्रेड सिस्टम है सर. ओके ठीक है, तो आप कॉलेज में कर रहे हो तो आप न्यू हो राइट इस टेक्नोलॉजी के लिए, डेवऑप्स के लिए। अब यस सर. जितने भी नए हो जो कॉलेज में हैं, जिन्होंने पास आउट कर लिया, जो परसुइंग है, अभी 6 महीने 1 साल में हो जाएगा, तो मेक श्योर आप अगर ये टूल पढ़ते हो अपनी प्रोफाइल में डालते रखते हो, कंपनी आपको फ्रेशर पे उठा के ले जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन आपके नॉलेज पे। ठीक है, अगर कॉलेज कैंपस में नहीं होता है तो आपको हरासमेंट नहीं में नहीं बैठना कि जॉब नहीं लगेगी। नॉलेज है तो कंपनी आपको इस प्रोफाइल पे ले जाएगी। ठीक है, डेवऑप्स की। और बेस्ड ऑन ब्रांच आपका CS है, कंप्यूटर साइंस, तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस। ठीक है, डिमांड है सर. हाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है। 3 साल ओके. है ना। एंड व्हाट तीन, इज द पैकेज ऑफ सर? क्या? एवरेज पैकेज कितना है सर? एवरेज पैकेज आपका 6 स्टार्ट होता है मिनिमम। सर फ्रेशर्स के लिए चाहिए. हाँ, 5 से 6। पैकेज ऑफ एंड द ड्यूरेशन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर? किसका? डेवऑप्स का ड्यूरेशन कितना दिन सर? डेवऑप्स अभी अभी आपने ज्वाइन किया राइट? यस सर. तो अभी हम ना इसमें थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। क्लास एंड करने के समय ना आप ये क्वेश्चन करोगे तो मैं सबको बताऊँगा। ठीक है, ओके सर, बट अभी 2 मिनट्स में बोल देगा सर, मतलब. ड्यूरेशन इसका आपका चला जाएगा 3.5, 3 to 3.5 मंथ। 3 से 3.5 महीने तक में आपका ये कोर्स होगा। ये ड्यूरेशन है। अगर आप बोलोगे सर X जगह 1 महीने में हो रहा है, Y जगह 2 महीने में हो रहा है, यस हो जाएगा। मैंने कोर्स तो 15 दिन में भी हो जाता है। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में ऑफर लेटर होना चाहिए, वो तभी होगा जब आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है तब। ठीक है, B.Tech में देखो मेरे पास भी डिग्री है, उस डिग्री की वैल्यू तभी है जब आपके पास नॉलेज है। ठीक है, आई थिंक वो गया। अगेन आते हैं यहाँ पे
तो मैंने 1 2 3 4 5 6 टूल लिखा, आपके पास टेराफॉर्म आ गया। अब कंपनी क्या बोलती है आपको कि ऐसा बंदा लेके आइए मार्केट के अंदर जिसके पास सारा का सारा टूल पे नॉलेज हो, और वो बंदा मार्केट के अंदर एक ग्राफाना नाम का टूल है, उस मॉनिटरिंग टूल पे सबको सेटअप कर सके। तो कंपनी क्या बोलेगी, एक मॉनिटरिंग वाला बंदा हायर करो, ठीक है। एक और टूल आ गया यहाँ पे। कंपनी क्या बोलती है कि सबको जब मैनेज किया जाएगा कंपनी के अंदर, तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर अगला टूल आ जाता है एनसिबल, ठीक है। एनसिबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है। तो ये सारी टूल आप पढ़ोगे अपने प्रोफाइल के अंदर, लिनक्स, AWS, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एनसिबल, गिटहब, ठीक है। उसके बाद कंपनी CI/CD जब पाइपलाइन बनाएगी तो अब आप जेंकिंस भी पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेंकिंस। फिर आप जेंकिंस भी अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे। उसके बाद सब कुछ करने के बाद अपने प्रोफाइल के अंदर प्रोजेक्ट्स को ऐड करोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताऊंगा अलग अलग टाइप के, DevOps प्रोजेक्ट्स, AWS प्रोजेक्ट्स और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स से आप अपने प्रोफाइल को, जिनका गैप है ना, वो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कि करंटली आई एम वर्किंग किस में, आप डाल दीजिए आई एम वर्किंग ऑप्टस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्रोफाइल क्या डालोगे, AWS एडमिन, नॉलेज बेस में आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। कल को कंपनी बोलती है कि सर ऑफ़र लेटर मांग रही है प्रीवियस कंपनी का, तब आप क्या करोगे, वो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आप सोचिए, मैंने यहाँ पे इतने सारे टूल्स लिख दिए, और भी सुना होगा आपने, जीरा है, पपेट है, सैफ है, ठीक है, और भी टूल आते जाएंगे। तो आप इतना टूल सोचिए, जब आपकी डिग्री 40 सब्जेक्ट आपने पढ़ा, 4 साल लग गया, तो क्या आप इसको सोचोगे कि मैंने कोर्स किया जॉब लग गई, नहीं। मिनिमम आप 3 महीना दीजिए, 3 to 5 मंथ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो इन सारे टूल्स पे। अब मैंने ये इतने टूल्स लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप में से सभी लोग इतने टूल पे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। किसी का स्किल्ड ऐसा हो सकता है कि उसको AWS पे मास्टर है वो बंदा, है ना, वो बंदा क्यूबरनेटिस पे और डॉकर पे स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप 3 टूल पे स्ट्रॉन्ग हो तो क्या कंपनी हायर नहीं करेगी, करेगी ना, इंटरनल हायर होती है, ठीक है। आपको कंपनी रखती इसलिए है मल्टी टेक्नोलॉजी पे, कल को कंपनी के पास एनसिबल जेंकिंस प्रोजेक्ट्स में काम आया तो आपसे काम करा ले, इसलिए आपसे इतने सारे स्किल मांगती है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से ना 2 ही चीज़ पढ़ लिया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली अगर आपने ये पढ़ लिया लिनक्स, AWS, और AWS में प्रोजेक्ट बना लेते हो, तो भी आप अपनी CV अपडेट करके डाल दो, डेली कॉल आएगी, जॉब लग जाएगी। फिर बाकी के टूल पढ़ते रहो। जब ये सारे टूल पढ़ोगे तो आपकी एक प्रोफाइल बनती है DevOps, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। क्या हो रहा है बैकएंड में, डेवलपर कोड लिखता है, कमिट करता है, पुश मारता है, यही डेली टू डे बाई डे एक्टिविटीज़ होती रहती है कंपनी के अंदर, ठीक है। अभी मैंने ये सारे टूल्स बताए, अब इसको मैं आपको एक रियल सिनेरियो पे बताता हूँ, कंपनी ये टूल कहाँ पे यूज़ करती है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। कंपनी में जॉब लेने के पहले आपको कंपनी का पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए। अगर आप TCS पे जा रहे हो, आपको माइंड में आएगा सर TCS करती क्या होगी, HCL करती क्या होगी, कॉन्टिनेंटल करती क्या होगी। जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो उसके पूरे इमेज को समझ लो, पिक्चर को समझ लो, फिर उसके बाद उसी कंपनी के छोटे से पार्ट में, हिस्से में काम कर रहे होगे आप, ठीक है। अब मैं आपको ये सारे टूल्स को मर्ज करके एक पूरी पाइपलाइन बनाता हूँ जो आपका DevOps प्रोजेक्ट में काम आएगा, ठीक है। और उसी से आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, चाहे उसको आप AWS क्लाउड इंजीनियर बोलो, DevOps इंजीनियर बोलो, SRE इंजीनियर बोलो, है ना, आपकी प्रोफाइल वहीं से बन के आएगी। तो अब इसको, इस पूरी प्रोजेक्ट सिनेरियो को समझो, ठीक है। मैं कंपनी का अपना पूरा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रख रहा हूँ, उसको पहले समझो, फिर आप लर्निंग पे आना थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनो, कंपनी के अंदर डेवलपर होंगे। अब डेवलपर, आपने कॉलेज में C लैंग्वेज पढ़ी होगी, वो काम नहीं आएगी। आपने जावा पढ़ा होगा, बेसिक लेवल का काम नहीं आएगा, है ना। पाइथन आप पढ़े होगे, बेसिक लेवल का काम नहीं आएगा। डेवलपर जिसको हैवी ड्यूटी पे आता हो, फ्रंट एंड हो या बैक एंड डेवलपर हो, वो डेवलपर को कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो डेवलपर अपना कोड लिखेगा कंपनी के अंदर, ठीक है। कंपनी कोई सी भी हो सकती है। तो कंपनी में डेवलपर एक ही काम करते हैं, कोड लिखते हैं, कमिट करके पुश मारते हैं, ठीक है। अब मैंने कमिट पुश बोला तो ये टॉपिक आपका जंप करके आएगा कहाँ पे, आप गिटहब में सारी चीज़ें सीखोगे, कमिट करना, पुश करना, चेंजेस करना, मर्ज करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, सब कुछ। तो आपका पहला टूल आता है गिटहब।
ठीक है। डेवलपर ने क्या किया, ये सारे डेवलपर है कंपनी के अंदर, डेवलपर 1, दिस इज़ अ डेवलपर 2, और ये रहा डेवलपर 3। ये सारे डेवलपर क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, कमिट करके पुश मार देते हैं, ठीक है। आप 2024 में जी रहे हो, 25 में जी रहे हो, पहले मैनुअल चीज़ें होती थी, आज वो बंद हो गई, है ना। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा टेस्टिंग के लिए, है ना। कंपनी में आप बोलोगे कि सर मेरा एक फ्रेंड है वो टेस्टिंग में बैठा हुआ है, सेलेनियम या फिर मैनुअल टेस्टर, तो वो टेस्टर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा मार्केट के अंदर, जॉब के अंदर, क्योंकि आज मार्केट के अंदर ऑटोमेशन आ चुका है, सोनार क्यूब, ठीक है। तो आज ऐसा टूल यूज़ हो गया कि भाई आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, समझ रहे हो, आपको पता चल जाता है ना सब कुछ। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, कोड में बग है, एरर है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी समझो डेवलपर ने कोड लिखा पाइथन पे, जावा पे, नोड जेएस पे, कमिट करके पुश मारा, कहाँ पे, गिटहब में ये कोड रखा हुआ है। अब इस कोड को आप कहाँ पे होस्ट करोगे, सिंपल, पहले आप जाइए एक वेबसाइट खोलिए, यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं हम, यहाँ पे IRCTC, यहाँ से आइए सर्च मारिए IRCTC। अब हम जा रहे हैं, अब मेरे जैसे इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनको टिकट बुक करनी होगी, अभी भी बुकिंग चल रही होगी। तो सोचो इस IRCTC के पास कितना पैसा आता होगा एक घंटे के अंदर, मान के चलो एक घंटे में 10 करोड़ आता है, एक दिन में 500 करोड़ रुपए इसके पास क्या आती है, बुकिंग हो जाती है। स्लीपर, जनरल, फर्स्ट AC, थर्ड AC, वंदे भारत, सब कुछ मिला के 500 करोड़ रुपए का मतलब कॉस्ट आता है। अगर एक दिन ये वेबसाइट बंद हो जाती तो सोचो 500 करोड़ रुपए का किसको लॉस है, इंडियन गवर्नमेंट को लॉस है, सिंपल समझो। तो सेम थिंग जब ये डेवलपर बैकएंड में बैठे हुए हैं, IRCTC के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं और TCS जैसी कंपनी हैंडल कर रही है, तो TCS अगर डाउन टाइम लेके आएगी तो TCS तो गई ना, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो TCS को क्या IRCTC पेनल्टी इम्पोज करेगा कि आपकी वजह से 500 करोड़ का लॉस हुआ, हम आपका महीने का 10 करोड़ रुपये डिडक्ट मारेंगे, ठीक है। तो समझो जब TCS के पास प्रोजेक्ट आएगा तो TCS हायरिंग करेगी, किस में हायरिंग करेगी, ऐसे बंदे को हायर करो जिसके पास एक प्रोफाइल हो, डेवॉप्स बंदे को हायर करो, ठीक है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि बंदा क्या कर रहा है, नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। आप भले कंपनी में बैठे हो, नॉन IT पे बैठे हो, डेवॉप्स की प्रोफाइल बना के स्विच कर जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए गिटहब में कोड रखा हुआ है। अब इस गिटहब से ध्यान से सुनना, हम जैसे AWS क्लाउड की बात कर रहे हैं, ये AWS क्लाउड लोगे, AWS में एक मशीन लोगे, मेरे पास लॉगिन है यहाँ पे अकाउंट, देखो ये AWS है, तो AWS में आप क्या करोगे, वेबसाइट होस्ट मारोगे। तो इस सर्वर में जब आप वेबसाइट होस्ट करोगे, मान के चलिए यहाँ पे हमने वेबसाइट डाल दिया AWS के अंदर, और आपने क्या किया, सर्च कर रहे हो डोमेन को IRCTC, तो आपको IRCTC का वेब पेज खुल रहा है। तो ऐसे करोड़ों लोग कर रहे हैं तो सबको मिल रहा है, कोई बुकिंग करना चाहता है, कोई रिज़र्व करना चाहता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट खुल रही है, मतलब सब कुछ चल रहा है। तो ये वेबसाइट कहाँ पे होस्ट होगी, जो डेवलपर ने कोड लिखा होगा, इस कोड को कहीं ना डाला होगा ना, सर्वर पे डाला होगा। तो कंपनी का सर्वर हो सकता है फिजिकल बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी क्लाउड के अंदर। आज कंपनी बोल रही है कि मैं सब कुछ क्लाउड में रखूँगी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बचेगा, फास्ट सर्विस है, डेटा का सिक्योरिटी है। अगर आपने मान के चलिए आप 20 साल पहले जाइए, अपने स्कूल का डेटा लेके आ जाइए, उस समय कॉलेज के अंदर कंप्यूटर सिस्टम है ना, आपका जो डेटा था वो नहीं लेके आ पाओगे, डेटा लॉस्ट हो चुका। तो सेम थिंग डेटा की सिक्योरिटी, है ना। अब आप एक जगह जैसे TCS है, तो TCS चाहती है कि मैं अपने डेटा सेंटर बना के रखूँ अलग अलग कंट्री में भी, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न वर्जीनिया, USA में, टोक्यो में। तो क्या वो जहाँ वहाँ जाएगी, ज़मीन खरीदेगी, मैन पावर लगाएगी, सोचो कितना कॉस्ट आएगा। आज ऐसा नहीं है, आज AWS क्लाउड लेते हो आप, AWS में आपको बोला गया कि आप एक सर्वर ले लो, कहाँ पे, आप यहाँ से जाइए, ठीक है। मेरा अकाउंट में यहाँ सारा परफॉर्म करता रहता हूँ, तो सिंपल दिखाता हूँ। जैसे बात किया गया कि एक काम करिए, चलिए रिलोड, दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। तो आपसे बोला गया कि एक काम करिए, टोक्यो में जाके एक डेटा सेंटर बना दो। तो आप क्या करोगे, टोक्यो में जाओगे, एक सर्वर ले लोगे, है ना। अब यहाँ पे सर्वर लेना है, इंफ्रा नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होगी। हम जब एक टूल को पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको डीपली सब कुछ बताऊँगा कैसे पढ़ोगे। तो मान के चलिए AWS है, और AWS में आपने IRCTC के वेबसाइट को होस्ट किया है EC2 सर्वर पे, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पड़ी है, ये जो डेवलपर ने कमिट करके पुश मारा है, ये कोड, ये डेवलपर का जो कोड है यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे जाएगा, तो
तो ये जो बैकएंड में टूल दिख रहा है ना इतने सारे, गिटहब, डॉकर, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, ग्राफाना, जेंकिंस, तो ये सारे टूल यहाँ पे यूज़ होंगे यहाँ तक जाने के लिए, है ना। आपके घर में जो पानी आ रहा है गवर्नमेंट का, पानी कहीं से भी आए, कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा, ट्रीटमेंट होता होगा, यूजिंग पाइपलाइन आती होगी। अगर बीच में पाइपलाइन फट जाती है तो कैसे पता चलेगा? वो वाटरमैन चेक कर लेगा या फिर उन्हें डिटेक्टर लगा के रखा होगा, है ना, कि यहाँ से पानी फट गई, उस पर काम किया जाएगा। तो सेम प्रोसेस आप आज का आईटी इंडस्ट्री में है। तो गिटहब ने कोड डाला डेवलपर ने, अब कंपनी क्या बोलती है? ऑटोमेशन चाहिए, आज हमें ऑटोमेशन चाहिए, तो कंपनी बोलती है जेंकिंस वाले बंदे को हायर करो। तो फिर आप जेंकिंस पढ़ोगे, ठीक है, जेंकिंस में आपकी जॉब चलेगी। जब आप जेंकिंस पढ़ोगे तो कंपनी क्या बोलती है, क्योंकि जब पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आएगा तब आप एनसिबल को यूज़ करोगे, तो कंपनी बोलेगी एनसिबल वाले बंदे को हायर करो जिसका नॉलेज हो एनसिबल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, तो कल को डेवलपर कमिट करके पुश मारा, कोड में बग आया तो कंपनी क्या बोलेगी? एक काम करो, यहाँ पे एक टूल यूज़ करो, सोनार क्यू, जो आपको बग बता देगा। मैंने लिखा यहाँ पे सोनार क्यू, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इसी को बोली जाती है। कल को बग मिलता है तो आप कोड नहीं डालोगे कहाँ पे? सर्वर पे। कल को कंपनी बोलती है काम करिए यहाँ पे एप्लीकेशन डालना है, तो आप यहाँ पे काम करिए EC2 में न डाल के डॉकर के अंदर एप्लीकेशन डाल दो, फिर आप डॉकर भी पढ़ोगे, ठीक है। डॉकर के बाद क्लस्टर बनाना हो तो आप क्यूबरनेटिस भी पढ़ोगे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे केट लिख देता हूँ, क्यूबरनेटिस। ये सारे बहुत ही हाई प्रोफाइल के टूल्स हैं। जब ये सारे टूल आप पढ़ोगे तो इनको आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सोचो, इंटीग्रेट करोगे एक दूसरे को, SSH करोगे, प्लगइन्स करोगे, ठीक है। उसके बाद ये कोड आपका यहाँ पे जाएगा। तो जब जब रात में 2 बजे डेवलपर कमिट करके पुश मारेगा, कोड जेंकिंस में जॉब चलेगी, एनसिबल के एक अंदर कॉन्फ़िगरेशन में आपने लिखा हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है ना, कि कोड यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे बग मिलेगा कि भाई कोड में कोई एरर है तो यहाँ पे शो कर देगा, है ना। तो ये पूरी पाइपलाइन आपकी काम करती है। तो इस पाइपलाइन को बोला जाता है CI/CD, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। अगर इस प्रोजेक्ट को आपने सब टूल पढ़ के बना लेते हो कि सर आई नो द CI/CD, मैं जानता हूँ, इस पे काम किया हुआ हूँ, तो आप इतना डिमांड, है ना, मुँह बोली पैसा मांग सकते हो। लेकिन एक्चुअल में पता होना चाहिए ना। आप अपने CV में लिख के इंटरव्यू दोगे, आपसे पूछ लेगा ओके इन दिस पाइपलाइन आई एम गेटिंग 404 बग, हाउ टू रिसॉल्व इट, स्टेप्स क्या है, तो आप बोल नहीं पाओगे, फंस जाओगे। अब वो कौन बता पाएगा? जिसने देखा हो, जिसने किया है, उसको ट्रबल शूटिंग वो कर पाएगा, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ये सारे ऐसे पाइपलाइन पहले से बना होगा, पहले से प्रोजेक्ट बने होंगे। अब आपको कंपनी हायर करेगी, क्यों? कोई बंदा छोड़ के चला गया, एक काम करो, ग्राफाना मॉनिटरिंग वाला बंदा हायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्या करती है? अपनी ग्राफाना डैशबोर्ड पे, या प्रोमेथेस ले लीजिए, है ना, हम लेके चलेंगे लेटेस्ट टूल ग्राफाना। इस टूल पे कंपनी क्या करती है? पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। मतलब कल को कितना लोड आ रहा है सर्वर पे, है ना, कितना जा रहा है। जैसे फ़्लाइट उड़ती है तो फ्लाइट में क्या मॉनिटरिंग के लिए टीम नहीं बैठती क्या? कंट्रोल रूम में बैठती ना, सब कुछ देखती, कितने हाइट पे, कितना रडार पे है, क्या सिग्नल फेल हुआ, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग की जाती है लाइव। तो ऐसे ही आप प्रोडक्शन में बैठोगे तो ऐसे मॉनिटरिंग टूल है ग्राफाना। तो आप जैसे, हम जैसे लोग क्या करते हैं? कंपनी में जॉब करते हैं, कोई मॉनिटरिंग करेगा, कोई SNS चेक करेगा, कोई लॉग्स देखेगा। अब यहाँ पे बिल भी बढ़ेगा ना, बिल, तो बिलिंग की टीम भी बैठेगी, कल को सिक्योरिटी की टीम भी बैठेगी, कल को रिसोर्स की टीम भी बैठेगी, कल को डेवलपर भी बैठेगा, कल को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला भी बंदा बैठेगा। तो ये सारी टीम कहलाती है जो इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। काम किसके लिए हो रहा है? TCS ने प्रोजेक्ट लिया, किससे? IRCTC के लिए, और ये पहले से प्रोजेक्ट बना। अब देखो, ये जो इंफ्रा बना है किसने बनाया होगा? जो AWS पढ़ा होगा वो बनाया होगा, अगर उसको आता है तो बना लेगा। यहाँ पे एक टीम होती है जिसको बोलते हैं इंफ्रा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, इंफ्रा बनाने वाली टीम। तो इंफ्रा की टीम बैठती है, वो सब कुछ बनाती है। जैसे मैं डेवऑप्स कंसल्टेंट हूँ, तो कल को हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो मैं कंसल्ट करके पूरा इंफ्रा बना के हैंड ओवर कर देता हूँ। कल को इस पर प्रॉब्लम आई, है ना, कल को बग आया, कोई को प्रॉब्लम आ गई इस पाइपलाइन के अंदर, तो यहाँ पे अलग अलग टीम बैठी है, ठीक है। कल को आपने मान के चलो एक सर्वर लिया है और इसका जो हार्ड डिस्क है 700 GB है, मान के चलो 7000 GB है, और 7000 GB में आप सिर्फ 700 यूज़ कर रहे हो,
700 GB यूज़ कर रहे हो, बाकी का जो फालतू पड़ा हो उसका बिल आ रहा है, तो कौन बैठेगा यहाँ पे? यहाँ पे बिलिंग की टीम बैठी है, वो बिलिंग की टीम देखेगी, सब कुछ पता चलेगा ये अननेसेसरी बिल आ रहा है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सीधे मेल करेगा, बताएगा, इंटीमेट करेगा, सर अननेसेसरी कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो इंफ्रा की टीम है ना, या फिर और भी टीम बैठती है, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम, उसको बोला जाएगा काम करिए, इसको कम कर दीजिए, कम करके इसको 700 है तो 1000 कर लो, ठीक है। जैसे घर में आपकी एसी चल रही है ना, ऐसा तो नहीं घर के बाहर जाओगे तो एसी चलता छोड़ दोगे, बिल आएगा ना। तो सिंपल ऐसे ही कंपनी के अंदर ये पूरे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, इन टूल्स को यूज़ करके आपको एक प्रोफाइल मिलेगी। अब प्रोफाइल कौन कौन सी हो सकती है? अब आप उसको डेवॉप्स इंजीनियर बोलिए, ठीक है, आप बोलिए उसको डेवॉप्स कंसल्टेंट बोलिए, ठीक है, आप AWS एडमिन बोलिए, ठीक है, AWS डेवॉप्स इंजीनियर बोलिए, है ना। एजोर पढ़ लोगे तो एजोर डेवॉप्स इंजीनियर हो जाएगा, गूगल पढ़ लोगे गूगल डेवॉप्स इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। AWS क्लाउड इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इतने में ही जॉब लगेगी, आपको अगर सिक्योरिटी का भी पार्ट है ना अच्छे से आता है तो आप सिक्योरिटी एडमिन भी बन के काम कर सकते हो, समझ रहे हो? क्या किस टाइप की सिक्योरिटी? अब ध्यान से सुनो, ताजमहल में या पता चला कि मोदी आ रहा है कहाँ पे, PM हाउस पे, तो लोग कौन अटैक करेगा उस पर, है ना? दुश्मन तो होंगे ना अटैक करने के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या है? लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ऐसे ही मान के चलो IRCTC की वेबसाइट है, अगर हैकर चाहे, ऐसा तो नहीं होगा कि हैकर बैठा नहीं है, हैकिंग के लिए यहाँ पे बैठी होगी टीम, इसको हैक करने के लिए बैठा होगा, लेकिन वो हैक नहीं कर पा रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा के बैठी हुई है IRCTC में, ठीक है। कल को मेंटेनेंस होता है, कभी आप HDFC बैंक का ATM यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी मैसेज आता होगा रात के 2 बजे से 4 बजे तक आप कुछ नहीं कर सकते, नो इंटरनेट बैंकिंग वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। कल को कोई अटैक ना हो, डिडॉस अटैक ना हो, हैक ना हो जाए भाई, है ना, RBI जैसा बैंक हैक हो जाए तो फिर तो गया, है ना, समझो। ये सारी चीज़ होती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब ये सारे टूल पढ़ोगे तो आपकी प्रोफाइल मिलेगी, और भी कुछ चीज़ें बदल जाती है, सर SRE इंजीनियर हो गया, है ना, कुछ नहीं, आप इतने टूल पढ़ोगे, इतने टूल पढ़ने के बाद आपकी जॉब मार्केट में रखी है, पढ़ लोगे तो कंपनी उठा के ले जाएगी। अब देखो किसको उठा के ले जाएगी, समझो पहले। अब आप बोलोगे सर मैंने बीटेक कर लिया, प्लीज़ गिव मी अ रेफरेंस, मैं लगा देता हूँ रेफरेंस, कंपनी नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? आपके जैसे हज़ारों लोग मार्केट में, कुछ ऐसा बताइए, आप बोलोगे सर आई एम सर्टिफाइड, उसकी भी वैल्यू नहीं है। सर मैंने एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़ किया, उसकी भी वैल्यू नहीं है। आपने क्या अपने CV में डाला है, वैल्यू उसकी है। अब आपने डाल दिया कि सर आई नो AWS क्लाउड, भले आपने कॉलेज से पास आउट किया, तो AWS क्लाउड में क्या जानते हो, आपने थोड़ा थोड़ा लिखा, तो कल को कंपनी आपको क्लाउड के बेस पे हायर कर लेगी, ठीक है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। अंदर जाने के लिए आपको, ध्यान से सुनना, कंपनी के अंदर जाने के लिए कंपनी आपसे पूरे टूल मांग लेगी कि आपको ये सारी चीज़ आता है, यस आपने मेहनत किया, और कल को आपको जॉब लग जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जॉब लगने के बाद हो सकता है कंपनी आपको यहाँ पे बैठा के 17 लाख का पैकेज दे के काम करा रही हो, करना पड़ेगा। भले आपने टेराफॉर्म पढ़ा, एंसिबल पढ़ा, जेंकिंस पढ़ा, प्रोजेक्ट्स बनाए हो, CI/CD बना के रखा है, कंपनी आपको बोल रही है यू नीड टू वर्क ऑन दिस ग्राफाना डैशबोर्ड, सेटअप करिए, काम करिए इस पर, करोगे ना। 17 लाख का पैकेज मिल रहा है, एक ऐसा बंदा है जो बैठ के काम कर रहा है, 13 लाख का पैकेज है, मैकेनिकल का बंदा है, बोलता है सर कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है ना, डिटेक्ट होके उसका 90K कुछ सैलरी आता है पर मंथ, 90,000 रुपये। तो पॉसिबल है आपकी जॉब IT इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप क्या क्या कराओगे? मैं एक वर्किंग आदमी हूँ तो मैं आपको वही कराऊंगा जो कंपनी में काम होता है। मैं आपको इंस्टीट्यूट वाला, है ना, कि मैंने स्लाइड खोला, PPT खोला, आपको वो बता दूँ, है ना, आपने पूरी लाइफ आपने पढ़ा होगा, बुक्स पढ़े होंगे, आज वो सब काम में है। आपको सिनेरियो पे जाना है, रियल टाइम पे जाना है, कंपनी कर क्या रही है, उतना ही पढ़ना है जितने में आपकी जॉब लगेगी। अगर आप लिनक्स पढ़ोगे तो लिनक्स 1 साल में भी नहीं होगा, समझो। मैं लिनक्स का पूरा कोर्स किया हुआ हूँ, लिनक्स में मास्टर था मैं। आज लिनक्स में जॉब लोगे तो लिनक्स में जॉब नहीं है, ठीक है। तो
आपको पूरा फोकस करना है कहाँ पे? फर्स्ट नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के बाद आप जब आप पूरा फोकस करोगे तो रियल टाइम पे पूरा प्रैक्टिकल करना है। मैं जो आपको बताऊंगा 85%, 85 छोड़ो 90% आपका पूरा का पूरा लैब होगा। लैब मतलब प्रैक्टिकल वे में होगा। थ्योरेटिकल कैसे बताऊंगा? थ्योरेटिकल में जैसे आपने इमेज देखा ना, ये जो डायग्राम, ये थ्योरेटिकल मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है? तो थ्योरेटिकल आपका होगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ करोगे ना तो इमेज ज़रूरी है ना, कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो आपका 90% होगा। उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलेगी? सीवी। अगर आपने दो चीज़ पढ़ लिया, बोले सर मुझे बहुत जल्दी जॉब चाहिए, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा AWS पढ़ने के बाद AWS लिनक्स, और एक इसमें एक दो प्रोजेक्ट बना के CV अपडेट कर दो, ठीक है? तो वहाँ पे भी मैं हेल्प करूँगा, CV अपडेट पूरा। उसके बाद अब आपको लगता है सर आई हैव अ कॉन्फिडेंस, मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक है? तो रिज्यूम मैं आपका अपडेट करूँगा, आई विल टेक अ इंटरव्यू, ठीक है? मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा, सिर्फ 2 राउंड का इंटरव्यू लूँगा। मुझे लगेगा कि यस आपके पास इतनी स्किल्ड है, तब आप naukri.com में डाल दो, ठीक है? मेरे पास कुछ रेफरेंस रहते हैं, मैं रेफरेंस भी देता हूँ। अब रेफरेंस में क्या देता हूँ? क्या बोलोगे सर जॉब लगवा दोगे? मैं नहीं बोलूँगा कि मैं जॉब लगवा दूँगा। मैं आपको, मेरे पास अच्छे अच्छे कांटेक्ट है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ सचिन नाम का बंदा है, थोड़ा देख लेना इसको। अब सचिन नाम का बंदा, उससे पूछ लिया गया टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस, तो क्या बोलेगा? सर मैं सुनील सर के रेफरेंस से हूँ। काम नहीं आएगा, ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। आप चले भी जाओगे 2 महीने तक नहीं टिकोगे कंपनी में, कंपनी आपको फायर करेगी, ठीक है? तो रेफरेंस में आपका नॉलेज आपको लगवाएगा जॉब, ठीक है? मैं क्या दे रहा हूँ आपको? नॉलेज दे रहा हूँ 100% इंडस्ट्री बेस, ठीक है? आप फोकस करिए नॉलेज के ऊपर, ठीक है? उसके बाद सब कुछ आप कर लेते हो, ठीक है? सब कुछ करने के बाद जॉब, है ना, आपका एजेंडा होना चाहिए लास्ट में, सर जॉब नहीं लग रही, किस वजह से नहीं लग रही? समझो, IAS की तैयारी करने के लिए 1 लाख लोग आते हैं, 10,000 लोग सिलेक्शन एग्ज़ाम, है ना, 500 लोग सेलेक्ट होते, 1,000 लोग सेलेक्ट होते। वो 1,000 लोग कौन थे? जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की थी, ठीक है? या फिर उन्होंने पहले से टेक्नोलॉजी पढ़ी हो, या पहले से उन्होंने किया हो। जब आप बीटेक कर रहे होगे तो बंदा 12th पे रहा होगा, और 12th से IAS की प्रिपरेशन कर रहा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा, ठीक है? कंपटीशन हर जगह, चाहे गवर्नमेंट में जाओ, चाहे प्राइवेट में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, चाहे नॉन IT में जाओ। IT एक ऐसा है जो आने वाले फ्यूचर में एक बार टिक गए यहाँ पे 1 साल 2 साल, उसके बाद पैकेज इतना होगा और लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो आपको लास्ट में फोकस करना जॉब के ऊपर। उसके बाद सर्टिफिकेशन भी होता है, तो सर्टिफिकेशन के ऊपर कौन से सर्टिफिकेशन करना है? मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन बोलूँगा ग्लोबल लेवल का, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल का। इसको करिए, ये अभी नहीं कर लेना। कंपनी में अगर पूछता है इंटरव्यू में आपके पास है, आपके पास है, बोले यस आई हैव, ठीक है? 7 दिन में आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है? सर्टिफिकेशन की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी ज़रूरत होती है। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट मैं अपना शो करता हूँ, चलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो ये था आपका सिंपल, ये आप पढ़ोगे टूल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है? मैं इसमें सिर्फ ओवरव्यू पिक्चर पे बात किया हूँ। अब आप लोगों का कोई डाउट होता है, क्वेरी होता है, कुछ भी हो, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है? ये सारे टूल आप पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया। हाँ, ड्यूरेशन पूछोगे, टाइम पूछोगे, ये भी बता देता हूँ। आपका ड्यूरेशन 3 to 3.5 मंथ, ठीक है? अगर मान के चलो मैं कहीं प्रोजेक्ट में बिजी नहीं हुआ, तो ये मैंने आपको डेडलाइन दी है। अगर थोड़ा मान के चलो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है तो 4 महीना बीत जाएगा, ठीक है? हमारी जो क्लास होगी, टाइम मैं वर्किंग हूँ तो कभी लेट हो गया, है ना, तो सूटेबल टाइम 8:30 से हम स्टार्ट करेंगे, 8:30 से PM 9:30 तक 1 घंटा की डेली क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? अगर आपको लगता है मैं वर्किंग हूँ, वीकेंड में चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा मैंने आपसे बता दिया। अब आप में से किसी का डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, व्हाटएवर पूछिए। समझ जाए। तो सर गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये कुछ समझ नहीं आया, ये कौन सी सर्टिफिकेट है?
AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट ये जो होती है ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। ग्लोबल समझ रहे हो? समझाता हूँ मैं। मान के चलिए आप जाते हो, कहाँ रहते हैं आप? जी हम श्रीनगर से। श्रीनगर। जी। कहाँ है ये, मुंबई? जी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, J&K में रहते, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट मतलब IT का, ठीक है। अब वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम ले लेता हूँ, मान के चलिए TXT नाम का एक इंस्टीट्यूट है। आपने कोर्स किया तो TXT नाम का इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेशन देगा कोर्स कंप्लीशन का, है ना। कोर्स कंप्लीट हुआ, ख़त्म। कंपनी आपको जॉब देगी? नहीं देगी, पूछेगी नहीं कि क्या है TXT इंस्टीट्यूट, क्या करता है ये? सर ये IT का ये करवाता है, जावा पढ़ाता है, लैंग्वेज पढ़ाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे कितनी फ़ीस दी? मान के चलो उसने आपको घुमा फिरा के कुछ चीज़ें दिखा के आपसे बोल दिया 45,000 रुपये। आपने ज्वाइन किया, आपने कोर्स कर लिया, कंपनी में जॉब के लिए जा रहा है, नहीं पूछेगा, ज़रूरत नहीं, वैलिड नहीं, वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। ये आपने एक इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन लिया। अगर आप यहीं पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट करते हो, ये आपका ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल समझते हो? ग्लोबल सर्टिफिकेशन मतलब ये होता है, ये जो आप प्रोफाइल पढ़ रहे हो, जो डेवॉप्स है ना, डेवॉप्स के अंदर ये सारे जो टूल्स हैं जिसके अंदर AWS क्लाउड है, तो AWS कंपनी क्या बोलती है, मुझे एक सर्टिफाइड बंदा चाहिए, मुझे एक बीटेक वाला बंदा चाहिए। तो आप सर्टिफाइड हो ना, आप ग्रेजुएट सर्टिफाइड हो, है ना। तो वही होता है सर्टिफाइड बंदा, सर्टिफाइड। तो आपके पास सर्टिफिकेशन एक अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। इसके अलावा और भी होते हैं, एजोर होता है, क्यूबरनेटीज़ होता है, बहुत से सर्टिफिकेशन होते हैं, इसके अलग अलग लेवल होते हैं, प्रोफेशनल होता है ना। मैंने आपको, ओके सर। है ना, तो सर जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें कौन सी सर्टिफिकेट मिलेगी? आपको कोर्स जो करोगे तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि क्यों सर? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई IT, है ना, इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, मैं कंपनी में काम करता हूँ, है ना। अब आप बोलोगे सर मुझे सर्टिफिकेशन करना है, कौन सा? AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट ये, तब मैं आपका ये सर्टिफिकेशन करा दूंगा। अब ये कैसे होगा, ध्यान से सुनना। इसकी फ़ीस होती है, या आप खुद बुक करो या चाहे मुझसे बुक कराओ, इसकी होगी $180। $180 बोले तो 14,000 की फ़ीस, मतलब 15,000 ले लो, ठीक है। अगर खुद से दोगे तो आप फेल हो जाओगे, दोबारा दोगे फिर फेल हो जाओगे, तिबारा दोगे फेल हो जाओगे, 15 45,000, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं पास हो जाऊं तो 15 और पासिंग का 5,000 मिला के 20,000 में आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, 40 साल एज है, 45 साल एज है ना, वर्किंग है, उनको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो पढ़ते नहीं है, वो सीधे निकलवा लेते प्रॉक्सी से। तो सब चीज़ पॉसिबल। मैं आपको एग्जांपल दिया ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वो इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेशन दे देगा, उसकी वैल्यू थोड़ी है। वैल्यू मतलब जैसे मैं नाम ले लेता हूँ किसी, नाम ले ही लेना चाहिए क्योंकि चीज़ें लीक होती है ना। अब आपको पता है मार्केट में बहुत सारे, कोई किसी ने जावा करा दिया, है ना, तो जावा वाला बोलेगा मैं आपको एक सर्टिफिकेशन देता हूँ अपने कंपनी का, उसकी वैल्यू थोड़ी है। वैल्यू है आपके पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ओके सर, आई गॉट इट। ठीक है। और आपके माइंड में अगर क्वेश्चन चल रहा है सर एंड ऑफ द डे सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो आप ये सर्टिफिकेशन करो जिससे जॉब लगेगी, ठीक है। वो स्कैन वाला कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट उस पर मत रहना कि हाँ मुझे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन मिल गया। वो 15 साल 10 साल पहले थी डिमांड उमांड, वो भी अब ख़त्म हो गई। अब आप टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हो, यू नीड टू गो द राइट वे, है ना। रॉन्ग टर्न लोगे तो बाकी मार्केट है, यू नो वेरी वेल। ओके सर, जो जो एक 10 टेक्नोलॉजीज है ना जेनकिंस तक, हाँ फ्रॉम लिनक्स, तो ये 4 महीने में होगा। हाँ, 3 से 4 महीना ले लो। तो वीक डेज पे क्लास चलेगी? हाँ, मंडे टू फ्राइडे वीकडेज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे। और इसमें आप पढ़ोगे, फंसते हो, है ना, हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आपका जो भी लैब डिस्कशन होगा सब कर लेंगे, ठीक है। वीकेंड में फ्री रहेगा तो 1-2 घंटे की हम डेमो, वो मतलब डाउट सेशन क्लास करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये
से होगा ना, स्क्रैच से जो नॉन आईटी का होगा वो भी कर सकता है। हाँ, मैंने क्या लिखा था, जो बंदा जॉब कर रहा हो और गैप हो, बीटेक हो, नॉन आईटी से हो, है ना, आपको एबीसीडी भी नहीं आती है तो मैं आपको उस लेवल से बताऊंगा, आपको वो आने लगेगी, ठीक है। जीरो से लेके ओके। चलूंगा मैं टॉप लेवल तक, ठीक है। अगर आप पहली बार सुन भी रहे होगे कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप सीख लोगे, ठीक है। आपका डाउट, और किसी का डाउट करिए, डिस्कशन करिए। आकाश अभी ज्वाइन किए, पूछिए। सुजाता जी पूछिए मैम, श्वेता, सरवार, धीरज। अच्छा, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई है ऐसा? बोलिए बोलिए, क्योंकि मैं आपको अपने कंपनी का पूरा सिनेरियो बता दिया हूँ। कल को हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एक टूल पढ़ाऊँगा। पहले लिनक्स पढ़ाऊँगा, है ना, तो पहले आप लिनक्स पढ़ोगे। अरे वाह, अच्छा कलर हो गया। तो पहले आप लिनक्स को पढ़ोगे, ठीक है। लिनक्स पढ़ने के बाद फिर AWS पढ़ोगे, एक एक टूल पढ़ेंगे। तो एक टूल पढ़ोगे तो उसमें 20 घंटा 25 घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। ये जैसे ये आपका लिनक्स होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब हम पढ़ेंगे। पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट और किसी का कोई डाउट हो। है ना, आपको लग रहा होगा कि अजीबो गरीबी चीज़ है, ठीक है। आप जब सीख लोगे तो अच्छा भी लगेगा। श्वेता जी, सुजाता मैम, आप बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? आपको तो होना चाहिए, आपका गैप था। नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। अभी के लिए नहीं, चलिए मैं। ओके। हाँ सर। हाँ बोलिए आदित्य जी। ओके सर, जैसे कि डॉकर एंड कुबरनेट में हमें YAML फाइल बनानी पड़ती है, ओके। हाँ, सो आप वो भी बताने वाले हो कि कैसे हम YAML फाइल क्रिएट करेंगे करके। यामल फाइल किस लिए बनाई जाती है पहले आप समझो। अब आप यहाँ पे हाँ। पढ़ोगे पूरी पाइपलाइन। अब यामल फाइल लिख रहे हो तो यामल फाइल से किया क्या जाता है? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना, ठीक है। तो मैं आपको यामल भी हम्म। सिखाऊंगा लिखना, हाउ टू राइट द यामल फाइल, ठीक है। आप वो एनसिबल में भी सीखोगे, आप उसको डॉकर पे भी लिखो, अप्लाई करो सब जगह, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ोगे। ओके। और इसके अलावा हाँ नहीं सर, फिलहाल तो नहीं कोई क्वेश्चन। फर्स्ट डे मैंने पूरा रामायण बता दिया, आपके पास डाउट्स आने चाहिए बिगिनिंग से लेके एंड तक। सर जॉब, है ना, कुछ गैप है सर, फेक एक्सपीरियंस बनेगा कि नहीं, ऐसा भी पूछना चाहिए, है ना। देखो अभी, हाँ देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, एक है एसेंचर में, एक है कॉन्टिनेंटल में, वो मेरे साथ ही है ना, मैंने उसको रेफरेंस लगाया था, अभी आ गया वो। तो एसेंचर में पा रहा है वो 17 LP है, वो बंदा है नॉन आईटी का, ठीक है। तो ये लोग कैसे जॉब किए हैं? तो ऐसा नहीं है कि इनके पास जीन्यून एक्सपीरियंस लेटर था, नहीं, इन्होंने सब फेक पे काम किया, फेक बना के कंपनी में गए। कुछ कंपनियां वेरिफिकेशन करती हैं, TCS है, टेक महिंद्रा है ना, डीपली जाती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। आईटी में हज़ारों कंपनियां जो वेरिफिकेशन नहीं करती, आपका नॉलेज है, नॉलेज के बेस पे ले लेंगी। कंपनी का एक्सपीरियंस जो फेक डालोगे, मान के चलो आपने डाल दिया DDT नाम की कंपनी, तो DDT क्या करेगी, आपसे कुछ पैसा लेगी फेक बनाने का, 2 साल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये भी आपको तब बनवाना है जब आपकी जॉब लग जाती है तब, है ना। आप DDT से कांटेक्ट करोगे, 3 घंटे वो बना के दे देगा, तब आपको पे करना है उसको 20K, बाकी पे नहीं करना। आपको CV अपडेट करके इंटरव्यू देना है, जब जॉब लगेगी तब, जब कंपनी का ऑफर लेटर आपके हाथ में आएगा तब बनवाना है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब, ठीक है। यही वे है। जिसका गैप है, जो है ना, जिन्होंने गैप किया हुआ है, जिसका गैप नहीं है, फ्रेशर हो, नो नीड, आप अपने आप को यूज़ कर सकते हो।
है ना, ये 6 महीना 1 साल गैप है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसिंग, या फिर कुछ और आप ऐड कर सकते हो। फ्रीलांसिंग डाल दो, उस पर हो जाएगा। तो आदित्य, अभी आपने अभी ज्वाइन किया, तो आपने क्या किया हुआ है? हाँ, मुझसे पूछ रहे हो सर? हाँ हाँ। सर मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ सर। अच्छा, वर्किंग है, क्या प्रोफाइल है बताइए आप तो हिडन। ऑटोमेशन का सर। ऑटोमेशन। हाँ। ऑटोमेशन इंजीनियर। हाँ सर। क्या एक्चुअल रोल क्या है आपका यहाँ पे, क्या क्या टूल यूज़ कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो मैं प्लेराइट यूज़ कर रहा हूँ सर पाइथन के साथ। देन कभी कभी गोलैंग भी यूज़ करते हैं, कुबरनेट, गोलैंग, डॉकर। ओके, कौन कौन सा टूल यूज़ हो रहा है आपका पाइपलाइन के अंदर? गिटहब, जेनकिंग, हम्म, डॉकर, सोनार और लैंग्वेज में गोलैंग आता है सर। अच्छा, गो लैंग्वेज आपके यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो आपकी हाँ। आपका प्रोफाइल ऑटोमेशन में क्या आप डेवलपिंग कर रहे हैं क्या? दोनों सर, कभी अच्छा, कभी डेवलपमेंट में, कभी कभी ऑटोमेशन डेवलपमेंट। तो आपने कोड कमिट करके कहाँ पे रखते हो उसको, क्या कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, गिटलैब, गिटहब, क्या है? में। गिटहब। गिटहब से आपने पूरा इंटीग्रेशन करके पाइपलाइन बनाई होगी, कोड आपका जाके रन हो रहा कहाँ पे, क्लस्टर पे। हाँ सर। ओके, इधर पे ये जो इंफ्रा बनाया आपने बनाया किसी और ने बनाया है? किसी और ने बनाया है ओके, सर। आपने आपको आता है इंफ्रा बनाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप आता इन सर। अच्छा, आप यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन भी आपने नहीं किया, वो बंदा करके दिया होगा, नहीं, समझा? ऑटोमेशन हम करते हैं अच्छा, सर। ऑटोमेशन आता। अच्छा, आपने कुछ यहाँ पे कमिट पुश मारा, आपको एक बग आया, तो सोनार क्यों में फाइंड कर, हाँ, सोनार क्यूब में आता तो है कभी आप कभी। डायरेक्ट प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो, स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी आपके यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोडक्शन। डायरेक्ट प्रोडक्शन मान के बोल चलो सकते ये हो। बग आ गया है सोनार क्यू में, एरर हाँ आया, फिर? वो तो बग वाला इशू नहीं हुआ है। हम प्रॉपर, हमें टेस्ट केस मिलते हैं, उसको ऑटोमेट करना पड़ता है। हम गिटहब में पुश करते हैं, देन जेनकिंग में उसको हाँ, रन करवा देते ओके। तो जेंकिंस में कौन सी पाइपलाइन चला रहे हैं, स्क्रिप्ट, हैं। हाँ सर, स्क्रिप्ट। ग्रूवी? हाँ सर। चलेगा। और यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो यहाँ पे डे टू डे पे, अगर मैं पूछूँ दो चार पॉइंट? डे टू डे पे मोस्ट ऑफ ऑटोमेशन के चैलेंजेस रहते हैं, देखो, जैसे मैंने कि इनको थ्योरेटिकल बताया था, डे बाय डे में आपसे पूछेगा, कल को आप जॉब स्विच मारोगे ना, तो आपसे नहीं पूछेगा, अम, आपने प्रोफाइल पे डाला आई नो ऑटोमेशन, डेंकिन, डॉकर, कुबरनेट, एंसिबल, आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस, जो भी आपने प्रोजेक्ट में काम किया, डे बाय डे में क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, तो आप क्या बताओगे? मोस्ट ऑफ सर लोकेटर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि जब भी अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें अभी वो डेवलप हुआ है, नया नया एप्लीकेशन। सो हम्म, डेवलपर भी हमारी कंपनी के हैं। हम्म, तो सो जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल नहीं है। सो डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो लोकेटर चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमने अभी फिलहाल ऑटोमेशन बंद करके रखा है। ओनली टोटल चल रहा है मैनुअल। टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपको? हाँ, 3 ईयर का। 3 ईयर। हाँ। जेंकिंस में आपने काम किया, जेंकिंस के अंदर, एंसिबल के अंदर? नहीं नहीं, एनसिबल पे नहीं किया, जेनकिंग में किया है थोड़ा बहुत। एनसिबल पे नहीं किया। जेंकिंस में नहीं किया, एंसिबल, डॉकर, क्यूबरनेटिस पे? हाँ, अभी चल रहा है डॉकर कुबरनेट पे, क्या? एमएल फाइल में। अच्छा, आप सिर्फ फाइल लिखते हो, और कुछ क्लस्टर वगैरह बनाना हो, पॉड के अंदर जाना हो, चेक करना हो कितना चल रहा है हाँ, रनिंग वनिंग? बनाते हैं सर क्लस्टर वस्टर, अच्छा, वो सारा वो तो सब यामल में ही बनाना पड़ेगा ना, बना, हमें ओके, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वही पे देना पड़ेगा ना। राइट। तो आप पूरा यामल से डिप्लॉय करते हो, राइट? हाँ, यामल से डिप्लॉय ओके, होता कितने है अभी। पॉड चल रहे होंगे? आ, बोल सकते हो एक मास्टर नोड है और 3 वर्कर नोड है। ठीक है, तो आपके पास एक मास्टर है, दो वर्कर नोड, एक वर्कर टू, दो मतलब हाँ। क्लस्टर बना हुआ नहीं। आपका, राइट? हाँ, क्लस्टर बना हुआ है। और उस वर्कर के अंदर कितने नोड होंगे, मतलब पॉड चल रहे होंगे? और सब उतना तो नहीं याद देखो, है। अभी अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी क्लस्टर बना हुआ है, मैं आपको शो हम्म, करता हूँ, स्टार्ट।
जो भी क्लस्टर बनाया होगा, है ना, तो आप क्या करोगे, हम्म, kubectl ठीक है। get pods। पॉड्स देखोगे, तो अभी हाँ, हमारे पास पॉड्स नहीं है ना। आप ns चलाइए, नेम स्पेस, तो आपको नेम पता स्पेस है डाल ना, ये दिया। सारे हाँ, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आपके पॉड चल रहे होते हैं बैकएंड में, है ना, कितने पॉड हैं, हम्म। कौन सा पॉड है, कौन सा पॉड रनिंग है, कौन सा पॉड ये तो रनिंग नहीं है। डिफॉल्ट फॉल्ट हो गया ना सर, आप जो दिखा रहे हो वो हाँ, ये डिफॉल्ट है डिफ़ॉल्ट ना। पॉड है ना। तो कंपनी प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो तो आपसे पूछ सकता है कि कितने भी रनिंग कितने पॉड्स हैं, तो क्या हाँ। बोलोगे आप? सर वो तो अभी आइडिया नहीं है उतना। वो प्रोडक्शन पे बना हुआ है या फिर ऐसे ही है? ऐसे ही है सर फिलहाल। हाँ, वही मैं अब पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट हुआ है अब, हाँ बोल अगर सकते अभी हो कि अभी। अभी स्टार्टिंग इनिशियल प्रोजेक्ट्स है तो आप हम्म। हिकअप कर रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ वही। अगर आप हम्म। प्रोडक्शन पे बैठे हो तो आप बता देते ही क्लियरली, सर 200 पॉट चल रहे हैं, तो उसके अंदर 20 बंद हो जाते हैं ना, तो उसको कैसे रिसॉल्व हम्म। करते? ठीक है, वेल, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, 3 साल एक्सपीरियंस है ना। ये सब लर्न करके स्विच मारोगे तो पैकेज डबल पे जाओगे। हम्म। चल, ठीक है, तो आप वर्किंग है। और कोई है यहाँ पे उसके अलावा? बाकी कोई डाउट किसी का? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन, है ना, बोलिए। सीवी में हेल्प मिलेगी हमें, सीवी हाँ क्रिएट हाँ, करने में सीवी सीवी एट द में एंड ऑफ द हेल्प, सीवी, कोर्स? हाँ सीवी हेल्प कराऊंगा, लिखा है मैंने, सीवी सीवी। ओके सर, ओके। मेरे पास रेफरेंस आते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मैं होप दिलाऊँ, डोंट वरी, है ना। इंस्टीट्यूट वाला बोलता है 100% प्लेसमेंट, है ना। होप पे मत जीना, होप। नॉलेज आपके पास है, मैं आपको बैठा दूंगा, आपके पास है ना टैलेंट है, आपको क्वालिफाई कर लो। और आपने पढ़ा ही नहीं, आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना। आप अगर भले आप कंपनी में एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, आप वर्किंग भी हो, ऐसे ऐसे लोग हैं कोफोर्ज में 6 साल एक्सपीरियंस है, उनका रेफरेंस लगाया, वो लड़की बोल नहीं पा रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो भले आप वर्किंग हो, आपके पास एकदम जीनियन डेटा है ना, चाहे आप भले गैप हो, कुछ ना हो, आपने बोलना सीख लिया तो जॉब लग जाएगी, ठीक है। वो आईटी है, आईटी पे लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर प्रोजेक्ट रियल टाइम बेस पे देंगे ना आप, हाँ मतलब हाँ, पूरा एज ए पूरा करियर यदि आप प्रोजेक्ट। दिखा रहे तो एक्सपीरियंस हो, शो कर रहे तो? हाँ देखो, प्रोजेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी बंदे ने बताया, किसने, कि सर हमारे पास अभी रिसेंट प्रोजेक्ट आया है। तो जब प्रोजेक्ट आया ना, तो ये लोग इंफ्रा बना रहे होंगे, है ना। इंफ्रा मतलब एक आर्किटेक्चर, अब कंपनी क्या होगी, इनमें से देखी होगी कि बंदा, भाई मुझे एक आर्किटेक्चर ला के दे दे, पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करके उसको ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल पे सेटअप करके दे दे। जब वो पूरा हो जाएगा, उस पर इंटरनल टेस्टिंग होगी, तब जाके प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन नहीं होस्ट हो जाएगी किसी भी, है ना। वो बैकएंड टेक्नोलॉजी पे चल रहा होगा। जब तक कंपनी के पास रियल सिनेरियो नहीं बनता एकदम आर्किटेक्चर, तब तक आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब हम सीखेंगे, इंटीग्रेशन करना, डिप्लॉय करके यहाँ पे एक वेबसाइट डालेंगे यहाँ पे सर्वर पे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप ये पूरे टूल पढ़ पाओगे। पहले लिनक्स, AWS, गिटहब, एक एक टूल पढ़ोगे, जब पूरा टूल हो जाएगा फिर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फाइनल, ठीक है। सर कितने यस सर। प्रोजेक्ट्स पे काम होगा? हाँ, हम कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे इस इसमें कोर्स में? प्रोजेक्ट हो जाएगा जेंकिन्स के अंदर 3, गिटहब टेराफॉर्म प्रोजेक्ट होगा, AWS के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, 5-6 7-8 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। देखो प्रोजेक्ट क्या होता है पहले समझो। आप मल्टी टूल्स को ऐड करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ कंपनी में प्रोजेक्ट हो, कब उनको प्रोजेक्ट आया तभी बनाओगे, नहीं तो पुराने प्रोजेक्ट पे काम करोगे और प्रोजेक्ट पहला किसी और ने बना के रखा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा डे बाय डे आपका काम क्या होता है, आप क्या करते हो कंपनी में। अगर झूठ भी बोल रहे हो तो बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, झूठ, है ना। भले आप नहीं करते हो, आप बोलो कि मैं ये काम करता हूँ, कंपनी रख लेगी, कल को सिखा देगी, 3 महीने में किट्टी दे के सिखा देती, ठीक है। नॉलेज ट्रांसफ़र, अंदर जाने के लिए झूठ बोलो,
अगर जीन्यून एक्सपीरियंस है, जो बंदा जैसे 3 साल वाला है, तो उसके लिए अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो पढ़ के अपने प्रोफाइल को बदल के और अच्छे पैकेज पे चला जाएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। कोई डाउट हो तो ग्रुप में आप लोग ऐड हो, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सर आपका इंट्रोडक्शन बताइए ना। अच्छा हाँ, ग्रेट। देखो मैं 2013 में बीटेक पास आउट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी कॉन्ट्रैक्ट थर्मल इंडस्ट्री पे। मेरा ब्रांच ये था, लेकिन मैं था वहाँ पे कुछ और डिफरेंट, है ना, बॉयलर के अंदर सुपरवाइजरी का काम करता है। फिर वहीं से मैंने 6 महीने काम करके सिस्टम एडमिन ज्वाइन किया। सिस्टम एडमिन जिसके अंदर एक विंडो, लिनक्स, राउटर, स्विच, हब, इन सब में काम करना है। उसके बाद मैंने क्विट किया, क्विट करके मैं रिप्लेस किया अपने आप को। फिर मैंने स्टार्ट किया लिनक्स, उसके सारे सर्टिफिकेशन किया, लिनक्स एडमिन में काम किया। जैसे जैसे काम किया तो कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी आई AWS, फिर मैंने AWS पे स्विच किया। AWS स्विच करने के बाद और भी टूल्स आते गए, तो मैंने स्टार्ट किया एकदम डीपली लर्निंग करने चालू किया। कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते गए, रिसॉल्व करता गया, हेल्प लिया, ट्रबल, बहुत सारी चीज़ें किया। उसके बाद ये सारे टूल्स, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेंकिंस। ठीक है, आज जो मेरी प्रोफाइल बनी है वो मैं एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, मेरे को डेवऑप्स में जो एक्सपीरियंस है 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, 5.5। ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, हिडन रखेंगे। तो एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो कंसल्टेंट में मेरे अंदर सारी चीज़ आ जाती है। मेरे अंडर पे 25 लोग काम कर रहे हैं, वो 25 के अंदर डेवलपर भी होते हैं, इंजीनियर भी हैं, है ना, इंफ्रा सेटअप है, क्लाउड के लिए भी है, मॉनिटरिंग वाले हैं, सब कुछ है। मतलब एक प्रकार से वो मेरे अंदर है। ठीक है, कल को उनको प्रॉब्लम आती है तो एज अ कंसल्टेंट मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, तो सारी इंफ्रा की सिक्योरिटीज़ वगैरह, है ना, मैं खुद कहीं कहीं पे करता हूँ। बाकी मैंने, है ना, 2-3 लोग को ट्रेंड किया है, वो सारे उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो करेंटली आई एम इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर पे। ठीक है, ये पार्ट टाइम मेरा पैशन है। क्यों पढ़ाता हूँ आपको ओके एक सर, चीज़ और थैंक यू। बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने स्टॉप किया लर्निंग तो आप चीज़ें भूल जाओगे। सिंपल, आप मत पढ़ो, मैं आपको लिनक्स की 100 कमांड बताऊंगा, आप मत करिए, आप भूल जाओगे, 3 महीने में भूल जाओगे। इसलिए इंडस्ट्री में बने रहना है, अच्छा पैकेज लेना है, ह्यूज पैकेज लेना है, तो आपको लर्निंग करते रहना है। चाहे जॉब हो चाहे ना हो, आप लर्निंग करते रहो, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर।